दोस्तों, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के बाद मेयर और डेप्यूटी मेयर को चुनने के लिए जो गहमा गहमी चल रही थी आप और बीजेपी के बीच में, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अभी जो स्टैंडिंग काउंसलर्स होते हैं उनके इलेक्शन के लिए भी यहां पे गहमा गहमी हो गई। आप देखो तो मेयर साहिबा शैली ओबराय को अपनी कुर्सी छोड़ के यहां पर से हटना पड़ा। पीछे ओवरऑल काफी लड़ाई सी, गहमा गहमी सी होती नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर न्यूज को अगर आप एक डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये कोई बहुत प्रॉमिसिंग न्यूज नहीं है कि भाई ओवरऑल जो वार्ड मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते से नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पे चीजों को बहुत ज्यादा प्रॉपर और डेमोक्रेटिक वे से हैंडल करना चाहिए। अब यहां पे हुआ क्या है, इनफैक्ट हट तो तब हो गई जब आप और बीजेपी के जो वार्ड मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर घूंसे चलाना शुरू हुए। जी हाँ, फिस्ट्स, पंचेस पड़े हैं, कुछ आप कह लो वार्ड काउंसलर्स के कुर्ते तक फट गए। और ये सब क्यों हो रहा था? मेयर और डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के बाद जो स्टैंडिंग काउंसलर्स होते हैं, 6 स्टैंडिंग काउंसलर्स, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी फंड आता है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, उसको खर्चाने में स्टैंडिंग काउंसलर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इनकी पावर ठीक ठाक होती है। डेली के बेसिस पे म्युनिसिपैलिटी को चलाने के लिए मेयर और डेप्यूटी मेयर को असिस्ट करते हैं ये स्टैंडिंग काउंसलर, चूंकि हर चीज मेयर नहीं कर सकता। मेयर प्रिसाइड करता है दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब यहां पे हुआ क्या? हुआ ये कि देखिए, वोटिंग हुई। 250 मेंबर्स में से 242 मेंबर्स ने वोट डाला। जब वोट्स की काउंटिंग हो रही थी तो एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया शैली ओबराय जी के द्वारा, जो कि मेयर है इस समय पे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इस इनवैलिड वोट को लेके ओवरऑल जो बीजेपी के यहां पे वार्ड मेंबर्स थे उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये वोट इनवैलिड नहीं है, आप गलत प्रकार से वोट को वैलिड या इनवैलिड कह रहे हो। अब देखिए, समझिए, ओवरऑल वोट की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी आप किस प्रकार से चेक करते हो? जैसे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि जो भी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, मान लो 2 प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, तो उन दोनों के नाम लिखे हुए थे, तो उनके सामने जो डब्बा था उसमें टिक करके अपना चॉइस बताना था किसी एमपी को या लेजिस्लेटर को। लेकिन उसने क्या किया, उस कैंडिडेट का नाम लिख दिया, तो प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं हुआ, वोट इनवैलिड हो गया। तो एक बैलेट पेपर बहुत सारी वजहों से इनवैलिड हो सकता है। अगर आपके सामने 3 चॉइसेस हैं और आपने 2 चॉइसेस पे मार्क कर रखा, मतलब प्रॉपर तरीके से अपना जवाब नहीं दे रखा है, प्रॉपर तरीके से हायरार्की नहीं बता रखी, तो उस केस में आपके वोट को इनवैलिड माना जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर जो वोट पोल हुआ है किसी भी आप कह लो इलेक्शन में, उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को डिसाइड करने के अपने मायने होते हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पे यह हुई है कि अगर आप बात करो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की, तो उसको ओवरसी करता है दिल्ली का स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन एक बार दिल्ली का स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुन लिया गया, उसके बाद ये जो मेयर के पोल हो गए, डेप्यूटी मेयर के पोल हो गए और ओवरऑल स्टैंडिंग काउंसलर्स के पोल हो गए, ये एक इंटरनल पोलिंग होती है। उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता, उतना असिस्ट कर देता है। तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है, एक म्युनिसिपल सेक्रेटरी होता है, जो भी बाकी म्युनिसिपल ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जो मेयर है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर आप कह लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको असिस्ट करेगा वोट की काउंटिंग के समय पे, जब स्टैंडिंग काउंसलर्स में इलेक्शन में पड़े हुए वोट की काउंटिंग हो रही होगी। अब यहां पे शैली ओबराय जी हैं आपकी कैंडिडेट और वो इस समय पे मेयर है। चूंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो इम्पार्शियल तरीके से काम करे। लेकिन बीजेपी के मेंबर्स का बोलना है कि वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करके इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं किया शैली ओबराय जी ने, और ओवरऑल यहां पे झगड़ा से शुरू हो गया, लड़ाई से शुरू हो गई। शैली ओबराय जी ने यहां पे एक ऑफर रखा कि चलो वोट की रिकाउंटिंग कर लेते हैं। बीजेपी के वार्ड मेंबर्स ने बोला कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। इस बात पे शैली ओबराय ने बोला कि मैं काउंटिंग को आगे पोस्टपोन नहीं करूंगी, मैं इस इनवैलिड वोट को नहीं जोड़ूंगी और बाकी वोट्स के हिसाब से रिजल्ट निकाल देती हैं। अब इस बात को लेकर जो बीजेपी के मेंबर्स थे वो काफी नाराज हो गए। उनका यह बोलना है कि एक वोट को इनवैलिड करके जबरदस्ती बीजेपी के मेंबर को हरा के आपके मेंबर को जिताने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बीजेपी के वार्ड काउंसलर्स ने इल्जाम लगाया शैली ओबराय के ऊपर और आम आदमी पार्टी के जो भी बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर। अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये तो पता नहीं। देखिए, मंडे को फिर से री इलेक्शन ऑफ द स्टैंडिंग काउंसलर्स के लिए वोटिंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा गहमा गुमी होगी। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में लड़ रहे हैं, ये शोभा नहीं देता इंडिया की डेमोक्रेसी को। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि ये इलेक्शंस इंटरनल इलेक्शन है मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग काउंसलर्स के। स्टैंडिंग काउंसलर्स जो 6 मेंबर की बॉडी, इट इज वेरी पावरफुल, क्योंकि फंड्स का एलोकेशन और खर्चा इसके हाथ में होता है बहुत हद तक। तो अभी के लिए तो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अब ओवरऑल जुडिशरी में ये मैटर भी पहुंचेगा कि भाई जब आप मेयर
ये जो आपकी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके जब वार्ड मेंबर्स का आप इलेक्शन कराते हो तब तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करते हो, लेकिन जब मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिलर्स का इलेक्शन करा रहे हो तब भी भाई एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इन्वॉल्व करो। रीजन बिंग इंटरनल मैकेनिज्म आज की डेट की फ्रैक्शियस डेमोक्रेसी में चल नहीं पाएगा। एक ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार हैं, वहां पे किसी एक इम्पार्शियल एडजुडिकेटर का होना जरूरी है जो कि ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बता सके कि हाँ भाई सच में वोट वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा में मान लो कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने वोट डाला, अगर वोट इनवैलिड है तो कौन बताएगा वोट इनवैलिड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग काउंसलर्स के इलेक्शन के अंदर जो म्युनिसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो शैली ओबरॉय जी बैठी हुई है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि भाई ये तो पॉलिटिकली बाइज्ड हैं, तो ये किसी वोट को इनवैलिड बोल रही हैं, तो वो गलत तरीके से बोल रही हैं बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए। तो इट इज हाई टाइम कि यहाँ पे भी भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे एक्टिव मदद चाहिए किसी भी पर्टिकुलर पोल्ड वोट को इनवैलिड बताने के लिए। और एक और मैकेनिज्म ये भी चाहिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी इंटरनल मैकेनिज्म से भी अगर म्युनिसिपल सेक्रेटरी बोल रहा है और बाकी म्युनिसिपल ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हाँ भाई जो वोट पोल्ड है वो इनवैलिड है, तो क्या उसका कोई जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्योंकि अभी के लिए तो जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे कोई प्रॉपर प्रावधान है नहीं। जो इलेक्शन को ओवरसी करने वाली अथॉरिटी होती है वही डिसाइड करती है। और नॉर्मल कर केसेस में जब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है तो उनके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बट यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस के थ्रू वोटिंग हो रही थी, वैलिड और इनवैलिड वोट डिसाइड हो रहा था, इसके लिए इतना बवाल हो गया। आपके इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।